गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग हमेशा अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, वहीं पर जो अमीर लोग होते हैं अपने पैसे को बैंक में नहीं बल्कि अपने पैसे को एसेट्स में रखते हैं, जहां पर उन्हें पैसे से पैसा मिलता रहता है। अब जिन्हें नहीं पता एसेट्स क्या होती हैं, तो एसेट्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जेब में पैसा डालती हैं। आपने एक बार हार्ड वर्क कर दिया, उसके बाद आपको वहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा रिटर्न मिलता रहता है, जिसे हम कहते हैं एसेट्स। सुनाओ, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप बहुत जल्द अमीर बन सकते हो। रियल इस्टेट ही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मिलीनियर्स या फिर बिलीनियर्स बने हैं। यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं जो कि रियल इस्टेट से पैसा जनरेट करते हैं। नंबर 1 इज फ्लिप मेथड। फ्लिप मेथड का मतलब ये होता है कि किसी सस्ते दाम पर प्रॉपर्टी को खरीद लेना और उसकी कीमत बढ़ जाने पर उसे महंगे दामों पर बेच देना। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बढ़िया लोकेशन है, लेकिन उस लोकेशन पर दिक्कत ये है कि वहाँ आसपास बहुत गंदगी है और साइड से पाइप गई है, जिसकी वजह से कोई इस प्रॉपर्टी को खरीदता नहीं है। लेकिन एक दिन एक इंटेलिजेंट बंदा आता है, वह क्या करता है, कूड़े को सफा करवाता है और आसपास में चारों तरफ से बाउंड्री करवा देता है और उसकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है और उस प्रॉपर्टी के अंदर वर्क कर देता है, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की लुकिंग अच्छी बन गई है। अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 से 4 गुना हो गई है। अगर पहले उस प्रॉपर्टी की कीमत 20 लाख थी तो अब वह प्रॉपर्टी 60 लाख में बिकेगी। तो दिस इज द पावर ऑफ फ्लिप मेथड, जिसका यूज करके बहुत सारे लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को अभी सेल कर देते हो तो प्रॉब्लम क्या हुई पता है आपको? प्रॉब्लम ये हुई कि आपको 1 टाइम तो वहाँ पर रिटर्न मिल गया। आपने 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली और 3 साल बाद उस प्रॉपर्टी को 60 लाख रुपए में सेल कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि आपको 3 सालों में 40 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो गई, लेकिन आपका बहुत बड़ा वहाँ पर लॉस हो जाएगा। लॉस ये हो जाएगा कि अगर आप प्रॉपर्टी को सेल कर देते हो तो आपको वहाँ से कोई भी रेंटिंग इनकम नहीं मिलेगी और आपको अब प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत सारे डिसएडवांटेज है अगर आप प्रॉपर्टी को सेल कर देते हो तो। अब प्रॉपर्टी होल्ड करने के एडवांटेज क्या है वो चीज़ें हम समझते हैं। एडवांटेज नंबर 1, आपको लाइफ टाइम रेंटिंग इनकम जनरेट होती रहती है। अगर आज उस प्रॉपर्टी से आपको 50,000 रुपये पर मंथ रेंटिंग इनकम जनरेट हो रही है तो अगले 5 महीने बाद आपको वहाँ से 70,000 रुपये रेंटिंग इनकम जनरेट होगी, क्योंकि रूम का रेंट कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। एंड नंबर 2, उस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन बढ़ रही है, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है और उसके साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अगर आपने उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड नंबर 3, टैक्स बेनिफिट। गवर्नमेंट ये मानती है कि उस प्रॉपर्टी की कोई ना कोई लाइफ होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ा लेसन देना चाहता हूँ कि एक गरीब माइंडसेट में और एक अमीर माइंडसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर मिडिल क्लास वाले लोग बैंक से लोन लेते हैं तो पर्सनल घर बनवाने के लिए लेते हैं, वो शादी करने के लिए लोन लेते हैं या फिर महंगी चीज़ें खरीदने के लिए लोन लेते हैं। लेकिन अमीर इंसान इन सारी चीज़ों के लिए लोन नहीं लेता है, वह लोन लेता है प्रॉपर्टी रेडी करने के लिए। अगर उसके अकाउंट में 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो वह 20 लाख रुपए का लोन ले लेता है और आगे चल करके जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है तो वहाँ से वो रेंटिंग इनकम उठाता रहता है और लोन को पे करता रहता है। तो दिस इज़ द मेथड जो कि अमीर लोग लोन लेकर के अपने पैसों को काम पर लगाते हैं और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब वो अपने लोन को पे कर देते हैं रेंटिंग इनकम की वजह से, तो प्रॉपर्टी भी उनकी हो जाती है, फिर वहाँ से उनको लाइफ टाइम इनकम जनरेट होती रहती है। तो दिस इज़ द माइंडसेट आपको ज़रूर समझना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, बाई शेयर्स ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी का शेयर बाई कर लेना यह भी बहुत बड़ा एसेट होता है। आई नो आप बहुत बार इस चीज़ को सुन सके हो, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाना चाहता हूँ। अगर आपने पुष्पा मूवी देखा हो तो वहाँ पर पुष्पा को ऑफर किया जाता है कि आप इतने पैसे रख लो या फिर कंपनी का शेयर ले लो, क्योंकि अगर आपने कंपनी का 1% शेयर लिया या फिर थोड़ा बहुत भी शेयर लिया फिर भी आप उस कंपनी के ओनर हो जाते हो। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ओनरशिप। अगर आपके पास 1% भी ओनरशिप है तो आप वहाँ पर जा कर के अपना काम करवा सकते हो, या फिर अगर वो कंपनी ग्रो होती है तो आपका भी पैसा ग्रो होता रहता है। तो कंपनी शेयर की पावर को आपको समझना चाहिए। आप जब भी कभी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो बिना काम किए हुए आपके पैसे ग्रो होते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे कौन से कंपनी में हम अपने पैसा लगाएं जहां पर हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ती रहे। तो अगर आप इस चीज़ को और ज़्यादा डीपली समझो तो आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हो
देखिए, जब बात आ जाती है कंपनी शेयर चुनने की तो हम सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बल्कि हमें ये बात पता होती है कि सुबह से लेकर के रात तक हम कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अगर उन सारे प्रोडक्ट्स को आप एक बार लिस्ट बना लो और देखो कि कौन सा साबुन, कौन सा तेल, कौन सा निरमा या फिर कौन सा टूथपेस्ट आप सबसे ज़्यादा यूज करते हो या फिर भारत में सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहां पर आपको 18% से लेकर के 20-22%, 30% तक का रिटर्न जरूर मिलेगा। तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ आप जिस कंपनी में वर्किंग हो या फिर आपको जिस सेक्टर की नॉलेज है आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अगर आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अगर फार्मा इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो आपको उस कंपनी की तरफ शेयर बाई करना चाहिए। ये सारे मेथड होते हैं जिसके सहायता से आप अपने लिए शेयर सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने एक बार अच्छे से रिसर्च करके शेयर सेलेक्ट कर लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कई गुना बढ़ जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 3 आता है लाइसेंसी। लाइसेंसी का मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप अपने नाम करवा लेते हो, जिसे हम कहते हैं लाइसेंसी। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को आप देख लीजिए, वो विंडोज़ को हमेशा अपने नाम से लाइसेंसी करवा के रख। जब भी कोई इंसान लैपटॉप बाई करता है तो पहले उनकी ईमेल आईडी लॉगिन होती है, पहले ओएस इंस्टॉल होता है, तब जा कर के सिस्टम चलता है। तो दिस इज द पावर ऑफ लाइसेंसी। आप भी किसी चीज़ पर वर्क करना चाहते हो, आप किसी वेबसाइट पर, किसी डोमेन पर, तो आप अपने लिए लाइसेंसी बुक करवा सकते हो। अगर आगे चल करके उस चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो आपको वहाँ से अच्छा अमाउंट जनरेट हो सकता है। नाउ एसेट्स नंबर 4, डिजिटल एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में डिजिटल एसेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जितने भी क्रिएटर हैं वो सारे लोग कंटेंट क्रिएटर की तरफ भाग रहे हैं। आप देखिए, सोशल मीडिया की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नाम, फेम, पैसा यहाँ आपको सब कुछ दे सकता है। जिसके पास जितनी बड़ी पब्लिक, जिसके पास जितनी बड़ी ऑडियंस, वह उतना बड़ा राजा है। आज भी देखिए, जितने भी पॉलिटिशियन हैं हर कोई उसके तरफ जाना चाहता है जिसके पास ज़्यादा पब्लिक है, जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वही राजा है आज के समय। वन टाइम में आप बहुत सारे लोगों के पास पहुँच सकते हो। आप अपने लिए कोर्सेज निकाल सकते हो, आप कोई ई बुक सेल कर सकते हो। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं अगर आपके पास जेन्युइन फॉलोअर्स हैं तो फिर, अगर आपके पास जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं। अब बहुत बड़ी अमाउंट जनरेट करने के लिए आपके पास कुछ लॉयल सब्सक्राइबर्स होने चाहिए कि आपके पास मिलियन या फिर बिलियन में सब्सक्राइबर होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ लाख्स भी सब्सक्राइबर हैं देन आप वहाँ से भी एसेट से जनरेट कर सकते हो। एंड एसेट नंबर 5 आ जाता है इंडेक्स फंड। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, वहाँ पर रिस्क है, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है इंडेक्स फंड। क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर निफ्टी 50 वर्क करता है। निफ्टी 50 का मतलब ये होता है कि आप अपने इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न्स 100% मिलना ही मिलना है। 100% का मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पर 100% रिटर्न मिलेगा, बल्कि ये मतलब होता है कि आपको वहाँ पर रिटर्न ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हमारे देश की जीडीपी जिसके अनुसार बढ़ रही है तो उसके अनुसार आपको रिटर्न मिलेगा। आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो दिस इज़ द पावर ऑफ इंडेक्स फंड। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 14% से लेकर के 12% तक का ईजिली रिटर्न देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, यह थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।